हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी चैप्टर थर्ड के अंदर 3.4 एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू थी। परफेक्ट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को बताया गया था स्टूडेंट। उसी के आगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3 क्वेश्चंस उसमें रिमेनिंग रहे थे स्टूडेंट। आज अपन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको नज़र आएगा, क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा उसके अंदर स्टूडेंट एक वर्ड आएगा कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन थर्ड करने के पहले स्टूडेंट अपन कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। जैसे आपको 1 2 3 4 नंबर नज़र आ रहे हैं, कंटिन्यूस चलते जाएं। अगर ऐसा नंबर्स आ रहे हैं जो एक के बाद एक लगातार आते हैं, उनको अपन स्टूडेंट बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। और इन्हीं इंटीजर्स के अंदर अगर 2 4 6 8 अगर इस टाइप के इंटीजर्स हैं जो कंटिन्यूस तो हैं बट इट इज़ ऑल डिविजिबल बाय 2, देन इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स। देन आफ्टर 1 3 5 7 इस टाइप के अगर इंटीजर्स हैं, ये भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं बट इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स स्टूडेंट। फर्स्ट ओनली कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के अंदर स्टूडेंट अपने को नज़र आ रहा है कि हर आगे वाला इंटीजर जो है, जो पहले वाले इंटीजर से 1 मोर नज़र आ रहा है। इवन और ऑड इंटीजर के अंदर अगर अपन देखें स्टूडेंट कॉन्जुगेटिव में, तो 2 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। जैसे 4 है वो 2 से 2 ग्रेटर देन, 6 है वो 4 से 2 ग्रेटर देन, 8 है वो 6 से 2 ग्रेटर देन। ऐसा ही ऑड इंटीजर में 1 3 5 7 में 2 का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इंटीजर्स जो कॉन्जुगेटिव हैं वो सिंपली कॉन्जुगेटिव भी हो सकते हैं, इवन कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स एंड ऑड कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इसमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर ओनली कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फर्स्ट इंटीजर अगर अपन x सपोज करें या लेट करें, देन सेकंड इंटीजर होगा x+1, थर्ड होगा x+2। 1 के डिफरेंस से ये इंटीजर चलते रहेंगे। ऐसे ही अगर अपन कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर की बात करें स्टूडेंट, और फर्स्ट अगर x है, सेकेंड x+2 होगा, देन आफ्टर x+4, 2 के डिफरेंस से ये इंटीजर्स चलते जाएंगे। ऐसे ही अगर अपन ऑड इंटीजर की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर फर्स्ट x+1 है, 2 मोर की बात करेंगे, देन x+3 एंड x+5। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ओनली कॉन्जुगेटिव है, कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर की बात हो रही है, कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसके अंदर 2 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स और वो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं वो अपन सपोज या लेट करेंगे, एक x+1 एंड एक है x+3। क्वेश्चन थर्ड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये कहा जा रहा है कि दोनों कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर के स्क्वायर का जो सम है वो 290 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 2 इंटीजर्स अपन ने सपोज की, एक x+1 एक x+3, और दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू 290। ये आपको नज़र आ रहा होगा, x+1 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज़ को स्टूडेंट आप लोग सब जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर है, सेकंड ब्रैकेट भी a+b का होल स्क्वायर है। x+1 का स्टूडेंट जब अपन स्क्वायर करेंगे, देन x² + 2x + 1, और x+3 का जब अपन होल स्क्वायर करेंगे, x² 3 2 जा करेंगे तो 6x, और +3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 290। देन आफ्टर स्टूडेंट x² + x² को ऐड करेंगे, देन 2x², 2x + 6x करेंगे, देन स्टूडेंट 8x, और 1 + 9 इक्वल टू 10। और 290 जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है
इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, देन -290 एंड इक्वल टू 0 रिमेनिंग है। 2x² प्लस 8x और प्लस 10 को -290 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन -280। इन तीनों टर्म में स्टूडेंट आपको एक कॉमन टर्म नज़र आ रही है 2, क्योंकि 2, 8 और 280 तीनों ही टर्म 2 से डिविजिबल है। तो आप लोगों के सामने कभी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए कि तीनों टर्म में अगर कोई टर्म कॉमन आ रही हो तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया, देन x², 8 को 2 से डिवाइड किया, देन 4x, और 280 को 2 से डिवाइड किया, देन 140। ये 2 जो बाहर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये 0 से नीचे डिवाइड होगा, देन 0 हो जाएगा। x² प्लस 4x माइनस -140 इक्वल टू 0। ये आपकी एक स्टूडेंट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको 3 मेथड सिखाए गए हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जनरली मेरी एडवाइस है स्टूडेंट, इसके अंदर जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए आप लोग या तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो मेथड है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जिसको अपन कहते हैं, उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि कंप्लीटिंग या परफेक्ट स्क्वायर मेथड अपने आप में एक बड़ा मेथड होता है। वो पर्सनली क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ आता है कि उस मेथड का आपको अप्लाई करना है तो ही आप उसको अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे यहाँ x² प्लस 4x माइनस 140 इक्वल टू 0, ये अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अप्लाई किया जा रहा है स्टूडेंट। मिड टर्म आपको नज़र आ रही है 4, 14 माइनस 10 इट इज़ 4, और 14 इंटू 10 करेंगे देन 140 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करने के बाद स्टूडेंट 4 टर्म आपको नज़र आ रही है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में स्टूडेंट x कॉमन लिया गया, देन x प्लस 14। थर्ड और फोर्थ टर्म में -10 कॉमन लेंगे, देन x प्लस 14 इक्वल टू 0। देन आफ्टर स्टूडेंट x प्लस 14 वंस अगेन कॉमन एंड x माइनस 10 रिमेनिंग ब्रैकेट बच जाएगा और इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 14 को स्टूडेंट अपन 0 के इक्वल करेंगे, देन x इक्वल टू -14, x माइनस 10 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस 10। x की वैल्यू अगर अपन -14 लेते हैं स्टूडेंट तो अपने जो इंटीजर्स हैं कॉन्जुगेटिव वो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कहा गया है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर x की वैल्यू नेगेटिव लेने पे नहीं होंगे, देन x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, देन x की वैल्यू 10, ये अपन पॉसिबल वैल्यू लेंगे। अपन ने स्टूडेंट 2 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स लेट किए थे, एक x प्लस 1 एंड x प्लस 3। तो एक इंटीजर 10 प्लस 1 और एक हो जाएगा 10 प्लस 3। तो अपना आंसर होगा स्टूडेंट 11 एंड 13। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में एक आ जा रहा है कि 2 नंबर्स हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर नंबर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। 2 नंबर्स हैं इसलिए अपन इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो लार्जर नंबर को अपन x लेट करेंगे, स्मॉलर नंबर को अपन y लेट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45। दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है 45। इसका मीन्स डिफरेंस की जहाँ बात आती है स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि लार्जर नंबर जो होता है उसमें से स्मॉलर को अपन माइनस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ये कह सकते हैं x² माइनस y² इक्वल टू 45। एंड सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। इस बात को जब अपन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अपन लिख सकते हैं स्मॉलर नंबर y का स्क्वायर
एक्स का 4 टाइम्स, तो अपने पास स्टूडेंट 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बन चुकी है। अगर सेकंड इक्वेशन के अंदर अपन देखें वाई स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट 4x, आपको नज़र आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जो वाई स्क्वायर है वहाँ अपन पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में चेंजेज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। ये 45 जो प्लस का है इसको अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे देन माइनस 45 और इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके अपन फैक्टर करेंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड टर्म में स्टूडेंट x कॉमन होगा देन x माइनस 9। थर्ड और फोर्थ टर्म में 5 कॉमन होगा देन x माइनस 9 एंड इक्वल टू 0। x माइनस 9 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब x माइनस 9 को स्टूडेंट अपन 0 के इक्वल करेंगे देन x की फर्स्ट वैल्यू आएगी स्टूडेंट 9, x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5। x की 2 वैल्यूज आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट, एक 9 एंड माइनस 5। माइनस की अगर अपन बात करें तो ये वैल्यू जो अपनी कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि जब x की वैल्यू माइनस 5 अपन इन इक्वेशन सेकंड x की जगह पुट करेंगे देन 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20, वाई इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 20, जो आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी बताया था कि अंडर रूट में अगर कभी भी माइनस आ जाएगा तो वो एक रियल नंबर नहीं होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है माइनस 5 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। देन x इक्वल टू 9 ये अपना आंसर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मीन्स स्टूडेंट अपना जो लार्जर नंबर सपोज किया था x वो तो हो जाएगा 9 और स्मॉलर नंबर जब सेकंड इक्वेशन में अपन x की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो 4 9 या 36, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लेंगे और 36 का अंडर रूट होगा प्लस माइनस 6। तो स्टूडेंट अपन कह सकते हैं लार्जर नंबर 9 स्मॉलर नंबर 6, ये भी राइट आंसर है। लार्जर नंबर 9 एंड स्मॉलर नंबर माइनस 6, ये भी अपना आंसर राइट है। और जो अभी आपको मैंने बताया था कि x की वैल्यू अगर अपन माइनस 5 लेंगे तो y इज़ नॉट ए रियल नंबर, इसलिए अपन x की वैल्यू माइनस 5 नहीं ले सकते। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया स्टूडेंट 4। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में 16 के 2 पार्ट किए जा रहे हैं स्टूडेंट, एक लार्जर पार्ट है और एक स्मॉलर पार्ट आपको नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने लार्जर पार्ट को x लेट किया एंड स्मॉलर पार्ट को y लेट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ये दोनों ही पार्ट 16 के हैं, देन इन दोनों पार्ट का सम होगा 16 और सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम्स स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164x या मोर हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया है, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स एक्स का स्क्वायर का 2 टाइम्स वाई स्क्वायर से 164 ज़्यादा देन 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164। इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट। बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट वेरिएबल एक ही हो सकता है, चाहे वो x हो चाहे y हो। बाई इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट y की वैल्यू 16 माइनस एक्स, ये अपन सेकंड इक्वेशन में y की जगह पुट करेंगे। 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 164
ए माइनस बी का और स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर इट इज़ 256। सेकेंड टर्म होती है -2ab। 16 को 2 से इंटू करेंगे 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164। 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32x। 256 प्लस 164 स्टूडेंट 420 होता है। ये तीनों टर्म जो राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रही है, इनको अपन लेफ़्ट हैंड साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा देन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 32x उधर आएगा देन प्लस 32x, प्लस 420 जब उधर जाएगा स्टूडेंट देन माइनस 420 एंड इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट सोल्व करने पर 32 के दो फैक्टर हैं 42 माइनस 10, क्योंकि आप जानते हैं 42 में से 10 माइनस करेंगे देन 32 आ जाएगा और 42 इंटू 10 इट इज़ 420। फर्स्ट और सेकंड टर्म में स्टूडेंट x कॉमन होगा देन x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन देन x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो 2 ब्रैकेट्स यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, एक x प्लस 42 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 42 को 0 के इक्वल करेंगे। x की फर्स्ट वैल्यू आ रही है स्टूडेंट -42, x माइनस 10 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 10। सबसे पहले अपन x की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है उसको कंसिडर करेंगे। लार्जर पार्ट जो x अपन ने सपोज किया था वो 10 एंड स्मॉलर पार्ट स्टूडेंट अपना बन रहा है 16 माइनस 10 इट इज़ 6। तो 16 के 2 पार्ट, लार्जर पार्ट 10 स्मॉलर पार्ट 6। और इफ़ अगर लार्जर पार्ट अपन -42 को लेते हैं स्टूडेंट तो अपना स्मॉलर पार्ट बन रहा है 58। तो आई थिंक लार्जर पार्ट स्मॉल और स्मॉलर पार्ट बड़ा आ रहा है, तो ये आंसर अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अपना राइट आंसर होगा लार्जर पार्ट 10 एंड स्मॉलर पार्ट 6। तो ये स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करवाए थे वो आप लोगों ने देखे होंगे और कर भी लिए होंगे, बट आई थिंक देखने में ये आ रहा है जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको भेजे गए थे आप उनको थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ख़ासतौर पे स्टूडेंट मैथ्स साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जब तक आप इनको पूरा कंसेप्ट से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आप इनकी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे, डाउट्स आपके चलते ही रहेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको भेजी जा रही है, चाहे वो PDF हो, वीडियो लेक्चर हो या ऑडियो लेक्चर हो, इनको आप थोड़ा सा सीरियसली पूरा देखें और उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपके डाउट भी कम हो जाएंगे और आप अंडरस्टैंड भी अच्छे से कर पाएंगे इसको। तो आज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा इनको सीरियसली लें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में इस टाइम पर जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं हम लोगों को भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, फिर भी आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं है, इसलिए हम लोग इनको कैसे भी बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं इनको। तो थोड़ा सा आप इसको सीरियसली लेंगे आई थिंक। देन आफ्टर स्टूडेंट अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका एडिंग है स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ फ्रूट्स। आप लोगों ने स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इसके पहले जो 3.4 एक्सरसाइज है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर अंडर रूट में जो एक क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी को बोलते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट और इसका सिंबल होता है कैपिटल D के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट कैपिटल D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात ये आती है स्टूडेंट की ये डिस्क्रिमिनेंट अपने यूज़फुल क्या है।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट अपन सॉल्व करते हैं तो एक्स की जो टू वैल्यूज आप फाइंड करते हैं किसी भी मेथड से, उनको अपन बोलते हैं रूट्स। उन रूट्स की जो नेचर होगी, नेचर से यहाँ अपन कह सकते हैं कि दोनों एक्स की वैल्यू इक्वल आना, अनइक्वल आना, रियल आना या रियल नहीं आना, उनको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर जो रूट्स की होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस डिस्क्रिमिनेंट की स्टूडेंट 3 कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कंडीशन आपको नज़र आ रही है, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 0 से ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाए, देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट का मतलब आप कह सकते हो अनइक्वल होना, एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग आना, और साथ में रियल होना। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपन कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव होगा तो जो दोनों रूट्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे वो अनइक्वल और रियल होंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट सेकंड कंडीशन है, if b² - 4ac = 0 then roots of equation will be equal and real। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा हो, देन रूट्स आर रियल। इसका मीन्स उस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट आपको नज़र आ रही है, b² - 4ac इज़ लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव आ जाए एनी कंडीशन, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी रूट्स होंगे। इमेजनरी का मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा। 3.4 के परफेक्ट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट में अगर वैल्यू माइनस आई थी तो अपन ने कहा था स्टूडेंट नो रियल रूट। वो यही डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन है जो उसको सेटिस्फाई करती है। अगर अंडर रूट में माइनस मीन्स b² - 4ac इज़ लेस देन 0 आ जाएगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज आती है 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। ये जो तीनों कंडीशन आपको नज़र आ रही है इन्हीं को सॉल्व करके आपको बताना है रूट्स आर रियल, अनइक्वल, रियल एंड इक्वल या इमेजनरी रूट्स। तो 3.5 का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, 2x² - 3x + 5 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टूडेंट a की वैल्यू 2, b इज़ -3 एंड c इज़ 5, तीनों वैल्यू आपको नज़र आ रही है। और डिस्क्रिमिनेंट का अपना फॉर्मूला b² - 4ac। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट अपन ने ये वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई करने पर 9 - 40 इट इज़ -31 स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव आ रही है, इसका मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे? इमेजनरी। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट्स है वो है इमेजनरी रूट्स। देन आफ्टर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर ABC की वैल्यू भी आपको नज़र आ रही होगी। डिस्क्रिमिनेंट b = b² - 4ac, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे। देन इट इज़ -8, वंस अगेन d इज़ लेस देन 0, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजनरी रूट्स। देन आफ्टर इसके अंदर एक पार्ट आपको नज़र आ रहा है, लास्ट पार्ट है आई थिंक। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 3, b इज़ -2 एंड c इज़ 1/3। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में स्टूडेंट जब अपन ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है 3 से 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 0।
और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल एंड रियल। देन आफ्टर स्टूडेंट थर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ए बी एंड सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, A2 B1 एंड C इज़ -1। इनको अगर अपन अपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में पुट करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट, ये माइनस और ये C वाला माइनस आपस में इंटू होंगे, देन प्लस का साइन आ जाएगा एंड 4 2 जा 8। देन टोटल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही स्टूडेंट 9। यहाँ आप देख रहे हैं D इज़ ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही स्टूडेंट। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी अनइक्वल एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब अनइक्वल रूट्स। तो ये आपका 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट या 4 पार्ट मैंने आपको बताए हैं। रिमेनिंग पार्ट आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और आज का जो आपका होमवर्क रहेगा उसके अंदर 3.4 एक्सरसाइज के 3 रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो कंप्लीट करेंगे। 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे। और वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इन वीडियोज़ को आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें, प्रैक्टिस करोगे देन आपको ये इजीली समझ में आने लग जाएंगे। अगर आप देखेंगे ही नहीं इनको देन ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नोटबुक में आप लोग बराबर अपना वर्क करते रहिए। क्लास टीचर को अपनी रिपोर्ट जो है वो डेली आप लोग सेंड कीजिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको पर्सनली सॉल्व भी कर रहा हूँ। आप लोग पूछेंगे तो आपको भी उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आज की अपनी ये जो क्लास है स्टूडेंट अपन यहीं तक करेंगे। आई थिंक आप लोग सब घर पे रहें, बाहर ज़्यादा नहीं निकलें और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना लगाइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।